जय श्री राम बच्चों। आई होप आपको मेरे वैदिक मैथ्स के एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे और मैं वन बाय वन करके वैदिक मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी मैं आपको कवर कराऊंगी। ध्यान से सारे एपिसोड्स को देखना, एपिसोड 1 से स्टार्ट करना एंड सो ऑन, जितने भी आते जाएंगे आप उनको कंटिन्यू अपने नोटबुक में एक नोट्स बना के रखना, जिससे वो आप उसको बाद में भी रिकॉल कर सकें। वैसे तो वीडियोस अवेलेबल रहेंगे ही यूट्यूब पे। ओके बच्चों, तो मैंने आपको 11 का मल्टीप्लाई सिखाया एनी डिजिट से। फिर उसके बाद मैंने आपको 12 to 19 का किसी भी डिजिट का 12 to 19 से मल्टीप्लिकेशन की क्या ट्रिक है वो बताई। आज इस एपिसोड में मैं आपको 1 सीरीज मीन्स 11 का मैं आपको बता चुकी हूँ, 111, 4 times 1, 5 times 1, 6 times 1 एंड सो ऑन। ओके, तो किसी भी डिजिट का जो 1 की सीरीज होती है उनसे मल्टीप्लिकेशन बताऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, ध्यान से सुनना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटली इसको करने की प्रैक्टिस करना और ध्यान से समझना। बहुत इजी है। आपने पिछले 2 एपिसोड जो अभी कंटिन्यू मैंने अभी पिछले बताए हैं, ये लाइक मेरा 8 एपिसोड है, 6 और 7 आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये वाला एपिसोड बहुत इजी क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, ध्यान से देखना। चलो देखते हैं। ओके हाँ, तो बच्चों यहाँ पे मैंने टॉपिक ये ले लिया है, मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय द सीरीज ऑफ 1 लाइक 11, 3 times 1, 4 times 1, 5 times 1 एंड सो ऑन। 11 का मैं आपको पहले एपिसोड में बता चुकी हूँ। अब देखते हैं कोई भी डिजिट 11 की सीरीज़ की से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कैसे करेंगे। लाइक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है 231 इंटू 3 times 1, ओके 111। तो बच्चों बहुत इजी है। ये देखो 3 डिजिट्स हैं और ये 3 times 1 है, ठीक है। अब ये सेम डिजिट है, सेम जो जिससे मल्टीप्लाई करना है वो भी सेम नंबर ऑफ डिजिट है और जिसको करना है वो भी सेम नंबर ऑफ डिजिट है। तो ये बहुत इजी है, ठीक है। और बाकी अगर ये डिफरेंसेस होते हैं लाइक दोनों में या कम या ज़्यादा होते हैं तो वो भी इसी क्वेश्चंस में आगे मैंने आपको बताए नहीं इसी वीडियो में, ठीक है। ध्यान से देखना। अभी हम इसको देखते हैं। ये 1 एज इट इज़, 3 + 1 4। हमें 3 टाइम्स तक ऐड करना है बिकॉज यहाँ पे जो 1 जो है 3 टाइम है, तो हमें ये डिजिट 3 टाइम्स तक ऐड करनी है। ओके, हमने अभी 2 टाइम कर दी, अब 3 टाइम। 1 + 3 4 + 2 6। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास आगे नंबर नहीं है ना। अब हमने ये हमारे डिजिट यहाँ पे ख़त्म हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, बैक आएंगे और लाइक एक एक डिजिट पीछे से कम करते जाएंगे। कट कर दो। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। 3 + 2 5, 2 एज इट इज, दैट इज द आंसर। गॉट इट। जब ये आप इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपको इतना इजी लगने लगेगा। और आप देखो जो इतना मैसिव वर्क होता था लाइक आप मल्टीप्लाई करके और फिर उसके बाद जो स्कूल पैटर्न होता था, उन सब से क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। ओके, और आपको 1 लाइन आंसर आ जाएगा। गॉट इट। नाउ अब ये वाला करते हैं। 2 4 2 6 मल्टीप्लाई बाय 4 times 1, ओके 6 एज इट इज। 2 + 6 8, 8 + 4 12 क्योंकि 2 डिजिट नंबर है। ओके, तो हमें सिंगल सिंगल लेना है, 1 अपने कैरी फॉरवर्ड। ओके, नाउ 6 + 2 8 + 4 12 + 1 13 और +2 15 5 1 कैरी फॉरवर्ड। अब ये क्या, हम वापस बैक आएंगे। ओके, हमारे चारों डिजिट कवर हो गए। ओके, वापस इसको कट करेंगे। 2 + 4 6 + 2 8 + 1 कैरी फॉरवर्ड 9। ये कवर हो गया हमारा। 4 + 2 6, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं था, 6 ओनली 2 बचा। दिस इज द आंसर। ओके, 2 6 9 5 2 8 6। गॉट इट बच्चों। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 एज इट इज।
यहाँ पे 5 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिसको हमें 5 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा बच्चों, पता है क्या है, ये जो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना, कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, तो अब आप उसमें क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक्स पता होगी तो आप सोचो, आप जितनी देर में एक क्वेश्चन करोगे उतनी देर में मैं आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हल करके बता दूंगी। ओके, तो ये सॉल्यूशन बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है और ये बहुत इजी होने लग जाएंगे। 4 एज इट इज़, 4 + 1 5। हमें 5 टाइम्स तक चलाना है, बिकॉज यहाँ पे 5 जो है, 1 जो है 5 टाइम है, ठीक है ना। 4 एज इट इज़, 4 + 1 5, 4 + 1 5 + 2 7। नाउ आगे तक 7, यहाँ तक 7 था, 10 0 1 कैरी फॉरवर्ड। ओके, आगे अगेन आगे जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक 4 + 1 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15, 1 कैरी फॉरवर्ड 16, अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड। हमारे जो है 5 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5। ओके, अब क्या करेंगे, 2 1 + 2 3 + 3 6 + 5 11। ओके, 11 + 1 कैरी फॉरवर्ड 12, अगेन 2 + 3 5 + 5 10, 1 कैरी फॉरवर्ड 11, 3 + 5 8, 1 कैरी फॉरवर्ड 9। अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 5। तो क्या है इसका आंसर, 5 9 1 2 6 0 7 5 4। देखा, और आपने कैसे निकाला, ओरली। गॉट इट बच्चों, ये बहुत इजी है, आप इन्हें करोगे अपने आप तो आपको और मज़ा आएगा। अब देखो, ये 6 नंबर ऑफ डिजिट हैं जिनका हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 टाइम्स 1 से। ओके बेटा, तो ध्यान से देखेंगे। 2 एज इट इज, 4 + 2 6, 6 + 9 15, 1 कैरी फॉरवर्ड। ये हो गया 6 + 9 15 + 3 18 + 1 19, 1 कैरी फॉरवर्ड। 4 + 2 6 + 9 15, 15 + 3 18, 18 + 1 19 और 1 कैरी फॉरवर्ड था 20। ओके, अब आ गया 2 कैरी फॉरवर्ड। एक और, क्योंकि ये अभी 1 1 2 3 4 5 ही हुई हैं, तो हमें बट यहाँ पे 6 हैं, ठीक है, तो हमें 6 तक ले जाना है। सेम वही चलाएंगे, 2 + 4 6 + 9 15 + 3 18 + 1 19 + 2 21 और 2 कैरी फॉरवर्ड 22, 2 कैरी फॉरवर्ड। ओके, यहाँ तक हमारा ऐड हो गया। ओके, अब हम रिवर्स करेंगे, मतलब पीछे से एक एक काटते जाएंगे। ओके, अब इन सबको ऐसे, 4 + 9 कितना हो गया, 13, ठीक है, 13 + 3 16 + 1 17 + 2 19 + 2 21, 2 कैरी फॉरवर्ड, निकाल दो। ओके, 9 + 3 12 + 1 13 + 2 15 + 2 कैरी फॉरवर्ड 17, 1 कैरी फॉरवर्ड। गॉट इट। 3 + 1 4 + 2 6 + 1 कैरी फॉरवर्ड 7, 2 + 1 3, 2 बचा, 2 एज इट इज। देखो बच्चों, इतना लंबा आंसर आपने 1 लाइन में निकाल दिया, यही तो कमाल है वैदिक मैथ का। 2 3 7 7 1 2 0 9 5 6 2 इज द आंसर। गॉट इट। आप इसे कैलकुलेटर में भी चेक कर लेना एक बार। ओके, और आप इस तरीके से बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हैं।
नाउ कम, हाँ अब यहाँ इसमें ये देखो बेटा, आप ये बोलोगे कि मैम वहाँ तो मतलब सेम डिजिट थी और सेम नंबर ऑफ सीरीज थी 1 की, तो अब अगर मान लो यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे जो 1 की सीरीज है उसमें 4 टाइम 1 है, तो वो कैसे करेंगे? तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना, हमें सेम नंबर बना लेना है। अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर कम है तो हम क्या, 0 तो हमारा अपना नंबर है, हम ऐड कर सकते हैं, आगे पीछे तो नहीं कर सकते बट आगे तो हम ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया 0। अब ये सेम हो गया ना, 4 इधर भी हो गई 4 इधर भी हो गई, गॉट इट। सेम ऐसे ही चलाना है, 4 एज इट इज, 4 + 3 7, 4 + 3 7 + 2 9, 4 + 3 7 + 2 9, 0 अगेन 9 ही रहा। अब कट करते जाएंगे, 2 + 3 5, 0 5 ही रहा, 0 + 2 2 ही रहा। अब ये 0 है, 0 को लिखने का तो कोई मीन्स है नहीं आंसर, तो आंसर क्या हुआ हमारा 2 5 9 9 7 4। ओके नाउ अब मान लो हमारे पास यहाँ जो है नंबर, ये तो 4 नंबर का डिजिट है, ठीक है ना, और 4 डिजिट का नंबर है, सॉरी, और जो जिससे मल्टीप्लाई करना है सीरीज जो है हमारे पास 3 टाइम्स 1 की है। ओके तो हम इसमें क्या करेंगे, सेम जैसे, क्योंकि हमें तो चलाना उतना है जितनी हमारे पास सीरीज दी गई है। अगर हमें 3 तक दी गई है तो हम 3 ही चलाएंगे। ओके जैसे कि ध्यान से इसमें देखना, 2 एज इट इज, 3 + 2 5, ओके 3 + 2 5 + 2 7। अब क्या हो गया, हमारी 3 कंप्लीट हो गई। हम आगे नहीं करेंगे, इस नंबर को हम ऐड नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे और फिर आगे 3 3 तक हमें करती जानी है, जब तक हमारी 3 3 की ख़त्म लास्ट नहीं आ जाती तब तक हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 नंबर आ गए, 3 + 2 5 + 1 6, 2 + 1 3, 1 as it is, what is 1 3 6 7 5 2। ओके बेटा, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है और यहाँ पे जो है सीरीज़ में कितने 1 है, इस सीरीज़ में 1 जो है 4 टाइम्स है, तो हम 4 टाइम्स ही ऐड करेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक और नंबर, यहाँ पे मैंने एक ही ज़्यादा लिया था ना, यहाँ पे मैं एक और लगा देती हूँ, लाइक 2। यहाँ पे 6 नंबर की 6 डिजिट की सीरीज़ हो गई और यहाँ पे 4 टाइम्स 1 है, गॉट इट बेटा। तो 2 एज इट इज़, ओ सॉरी 1 एज इट इज़, 2 + 1 3, 3 1 + 2 3, 3 + 4 7। यहाँ पे देखो 4 है तो 4 टाइम्स, मतलब हमें 4 टाइम्स तक जाना है, ठीक है ना। 3 टाइम्स तक हो गया, यहाँ तक जाना है हमें। ओके 1 + 2 3 + 4 7, 7 + 1 8। ओके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया, इसे कट करेंगे और फिर अगेन 4 तक जाएंगे। अब हमें 4 तक कंप्लीट करना है क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम्स है, अगर 3 टाइम्स होता तो 3 3 तक करते। ओके 4 + 2 6 + 1 7 + 2 9, फिर अगेन 1 2 3 4, ये है हमारे पास अभी नंबर बन रहा है 4 डिजिट्स का। फिर से हम चलेंगे, 4 + 1 5 + 2 7, 7 + 2 9। ओके अब क्या हो गया हमारे पास, अब आगे नंबर नहीं है तो अब कुछ नहीं करना है, वापस अब इन सबको आपस में करके लास्ट तक ऐड करते जाना है। 1 + 2 3 + 2 5, 2 + 2 4 and 2 as it is, got it। तो क्या आंसर आया बताओ, 2 4 5 9 9 8 7 3 1। ओके
है ना कमाल की ट्रिक। और अगर क्वेरीज कुछ हो, कुछ समझ ना आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। ओके बच्चों, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।